वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे एक बहुत अहम इलेक्शंस पर जो हमारे ही खित्ते में हो रहा है, और वो है बांग्लादेश का इलेक्शन। कुछ रोज़ पहले भी हमने बांग्लादेश के हवाले से बात की, क्योंकि जैसे शुरू में भी कहा, ज़रूरी भी है, खित्ते में भी इसको बहुत गौर से देखा जा रहा है, और हम कह सकते हैं कि दुनिया भर में इसमें दिलचस्पी ली जा सकती है। क्योंकि एक तरफ तो जिस तरह इस इलेक्शन की तरफ इस मुल्क ने कदम रखा, एक इलेक्शंस हुए थे जिनके बाद लोगों के एहतजाज शुरू हुए, और लोगों के एहतजाज की वजह से ही जो उस वक्त इलेक्शन जीती हुई थी शेख हसीना साहिबा, उनको पावर छोड़ना क्या पड़ा, उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। और ये भी कहना ज़रूरी है कि बहुत से एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये दुनिया का पहला इंतखाब है जिसमें 30 साल से कम उम्र वाले जो अफराद, यानी कि जेन जी जिसको कहा जाता है, उनकी क़यादत में जो एक अवामी तहरीक चली, उस अवामी तहरीक की वजह से एक हुकूमत जो थी उसको घर भेजा गया, और फिर नए इलेक्शंस जो हैं वो हो रहे हैं। इसके बाद नेपाल में भी हम दोबारा इलेक्शंस देखेंगे, और वो इलेक्शंस भी एक जेन जी की अवामी तहरीक के बाद होंगे। तो आज पोलिंग हुई बांग्लादेश में, और उसके बाद ऑब्वियसली इस वक्त तो पोलिंग का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है। ये हुकूमत बनाने के लिए तकरीबन 300 सीट्स जो है उनके ऊपर ये इलेक्शंस हुए, जिनमें से ऑब्वियसली 151 सीट्स पर जो भी जीतेगा या नंबर को पहुंच जाएगा तो वही हुकूमत बना पाएगा। सुबह 6:30 बजे पाकिस्तान के वक्त मुताबिक वहाँ पोलिंग शुरू हुई और 3:30 बजे तक जारी रही। और ये भी कहा जा रहा है कि जो तकरीबन वहाँ टर्न आउट अभी तक सामने नंबर्स में आया है, दैट्स अबाउट 48%। पुरसुकून ही रहा पोलिंग का प्रोसेस, जो एक बहुत अच्छी बात है। सिर्फ एक जगह पे ढाका के करीब एक दस्ती बम धमाका जो हुआ पोलिंग स्टेशन के पास, तो वहाँ 3 अफराद ज़ख्मी हुए, और एक और जगह पे एक जो रहनुमा थे बीएनपी के, वो सेंटर में, इलेक्शन सेंटर में गिर के जाँ बहक हो गए पोलिंग सेंटर पे। इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू हुई, बट अदरवाइज़ कोई इलेक्शन में इस तरह का मामला नहीं रहा। दो हम कह सकते हैं बड़ी जमातें हैं जो नज़र आ रहा है कि उनके दरमियान ही ये रेस है, वो एक तरफ बीएनपी है जो तारिक रहमान साहब लीड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है जमात इस्लामी, उसके सरबराह शफीकुर रहमान साहब। ये माजी में इत्तेहादी भी रह चुके हैं। बट सबका ख्याल यही है कि शायद जो बीएनपी है वो इस इलेक्शन को जीत जाए। इलेक्शन के साथ साथ यहाँ जैसे हमने पहले भी बात की थी, रेफरेंडम भी हो रहा है इसके साथ। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माजिद निज़ामी साहब, सहाफ़ी हैं, तज्जार हैं, ढाका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इलेक्शन वहाँ ये कवर कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, मुसन्निफ़ हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जाहिद साहब, अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं माजिद निज़ामी से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। वो क्योंकि ढाका में मौजूद हैं तो वो वहाँ बताएंगे हमें कि इस वक्त क्या न सिर्फ रुझान हैं, बट क्या दिन में उन्होंने देखा, और व्हाट इज़ ही एक्सपेक्टिंग। और फिर आप भी अगर कोई सवाल करना चाहें तो आई विल कम टू यू ऑल्सो, किताब का तज्जिया भी लेंगे, और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो वो भी होगा। जी माजिद साहब, बताइए आज का दिन कैसा गुजरा, आपने क्या देखा, एंड व्हाट आर दी एक्सपेक्टेशंस। अब तक तो पोलिंग के बाद काउंटिंग शुरू हो गई होगी, शायद रिजल्ट्स भी आ रहे हों, और आपको अंदाज़ा तो होगा कि क्या उम्मीदें हैं या क्या एक्सपेक्टेशंस है। जी बहुत शुक्रिया। इसमें पहला पॉइंट तो ये है कि अभी इलेक्शन कमीशन में कुछ लोगों से बात हुई है, तो अभी ऑफिशियली वो अनाउंस करेंगे, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि टर्नआउट 60% से ज्यादा है। 63-4 के आसपास टर्नआउट जा सकता है, जो कि बांग्लादेश में एक अच्छा नंबर तस्वुर किया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जो अवामी लीग का दौर था या उसके अंदर जो रेगिंग के इल्जामात लगते रहे थे, तो यहाँ पर ये बात जरूर डिस्कस हुई है। ग्राउंड पे जितने भी लोग थे उन्होंने इस चीज पे इत्मीनान का इजहार किया कि उन्हें किसी तरह के दबाव का सामना नहीं है। तो इस वजह से ये जो टर्न आउट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर ये भी ट्रेंड है कि दिन के आगाज में अमूमी तौर पे लोगों ने वोट डाला है, और तकरीबन 2-3 बजे तक जहां जहां मैंने विजिट किया पोलिंग स्टेशन में, वहां के ऑफिसर से जब मेरी बात हुई
उन्होंने कहा कि 50% के आसपास हमारा जो टर्न आउट है वो जा चुका है। तो ये भी एक चीज, ये एक ऐसा पॉइंट है कि जो जाहिर करता है कि यहाँ पे एक इंटरेस्ट मौजूद था और एक फियर फ्री इलेक्शन जो है वो हुआ है। इसीलिए तारिक रहमान और शफीकुर रहमान दोनों ने आज की जो अपनी हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं उनमें इस चीज के हवाले से तो जरूर शिकायत की है कि कुछ अनवांटेड इंसिडेंट्स हुए हैं, बैलेट चोरी, पोलिंग स्टेशन पे कब्जा, लेकिन कोई बड़ी शिकायत उन्होंने नहीं की। और दोनों ये कहा है कि जी जो जमात इस्लामी है उसने कहा है कि हम वोट की गिनती के ऊपर भी पहरा देंगे ताकि इस मामले में भी कोई रिगिंग ना हो, जबकि तारिक रहमान का भी यही कहना है कि गिनती में कोई ताखीर वगैरह ना की जाए ताकि कोई इरेगुलरिटीज जो है वो सामने ना आ सके। तो ओवरऑल आज का दिन बड़ा पॉजिटिव रहा है और इस हवाले से जितने भी लोग सरकारी अफसर या ग्राउंड पे जो वोटर्स थे उन्होंने इस चीज पे इत्मीनान का इजहार किया है कि यहाँ पर कोई बदमज़गी नहीं। अच्छा माजिद साहब, ये बताइएगा कि ऑब्वियसली यहाँ तो जितनी हमारे तक रिपोर्ट्स पहुँच रही हैं वही बात पहले भी हो रही थी और आज भी हो रही थी कि बीएनपी, सबका ख्याल ये है कि बीएनपी जो शायद है वो इलेक्शन में सबसे आगे ही रहे। क्या आपका भी यही अंदाज़ा है आफ्टर वॉचिंग व्हाट हैपेंड टुडे? और ये भी साथ में बताइएगा कि वो जो तुलबा ने अपनी एक, या यंग लीडर्स ने अपनी एक जमात बनाई थी, वो कहाँ खड़े हैं इस इलेक्शन में? जी, बीएनपी के हवाले से इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि उनके साथ एनसीपी की बातचीत भी हुई थी, लेकिन बीएनपी इतनी कॉन्फिडेंट थी कि उन्होंने स्टूडेंट जो तंजीम है उसको कोई अच्छा नंबर सीट्स का ऑफर नहीं किया, जिसके बाद उनकी जमात इस्लामी से बात हुई और 30 सीट्स के साथ वो इस इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं। अभी तक के जो नताइज है उसमें एक रिजल्ट्स में खुलना से उनके जो उम्मीदवार हैं वो उनकी ये खबर है कि हो सकता है कि वो जीत जाएं, लेकिन मैं नहीं समझता कि 30 की 30 सीट्स के ऊपर उन्हें कामयाबी होगी। इसलिए उनके जितने भी लोग असेंबली में पहुंचेंगे वो डेफिनेटली एक रोल प्ले करेंगे। उसकी वजह यह कि उनका एक स्ट्रांग बैकग्राउंड है जिसमें उन्होंने जो रिफॉर्म्स का एजेंडा है उसको आगे लेके चलना है, जो जिसको जहाँ पे जुलाई चार्टर कहा जाता है या नेशनल कंसेंसस कमीशन ने सही जिन रिफॉर्म्स की सिफारिश की है। तो इसलिए बीएनपी पहले दिन से थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, इसलिए उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स के जो लोग थे उनको कोई इतनी अच्छी ऑफर नहीं की। बिल्कुल ठीक। जी जाहिद हुसैन साहब, सर आप माजिद साहब की बात भी सुनी आपने, अब आप वुड यू लाइक टू आस्क हिम अ क्वेश्चन, और या मैं आपकी तरफ एक सवाल डायरेक्ट करूं? हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसके साथ साथ आज रेफरेंडम भी हो रहा है जो कि इसमें रिफॉर्म्स के बारे में, तो उसके बारे में क्या है? क्योंकि उसमें भी बहुत ही मुतज़ाद चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स थे जो उनकी पार्टी थी, तो उन्होंने जो है अभी भी बदइत्मीनानी का इजहार किया है कि जो पूरी तरह जो है वो रिफॉर्म्स नहीं है जिसका डिमांड किया जा रहा है। तो उसका क्या है, उसका क्या खाका है जो रेफरेंडम जिस बात पे हो रहा है? जी माजिद साहब, आपने जाहिद हुसैन साहब का सवाल सुना? जी बिल्कुल, इस पे दो तीन चीजें जो है वो मेरा ख्याल है अगर हम देखें तो वो ज्यादा अहम है। एक तो ये है कि गुड गवर्नेंस के हवाले से जो शिकायत थी उन पे बात की गई है, अदलिया में और पुलिस में रिफॉर्म्स की बात की गई है। फिर इसी तरह बांग्लादेश में अपर हाउस मौजूद नहीं है, उसमें कानून साजी के बारे में, उसको तश्कील देने के बारे में जो मुसविदा है उसमें ये है कि जिस तरह पाकिस्तान में MP MNAs मुंतखब करते हैं ऐसा नहीं हो, बल्कि मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर इस इलेक्शन में जितनी भी पार्टीज जो वोट लेंगी उसके शेयर के अकॉर्डिंगली उनको वो दिया जाए। तो चूंकि ये सारी डिमांड्स नेशनल कंसेंसस कमीशन की तरफ से, इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं और तलबा का इसमें बहुत अहम रोल है, 70 से 80 सिफारिशात हैं जिसमें गवर्नेंस को, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को बेहतर करने की बात की गई है, अदलिया की बात भी है, इसमें अमूमी तौर पे सभी बातें हैं। तो बीएनपी का इसके हवाले से बड़ा एक मोतदिल और एक एतदाल पसंदाना मौकफ है कि वो इसकी बढ़ चढ़कर हमायत नहीं कर रही। दूसरी जानब जमात इस्लामी और एनसीपी का जो अलायंस है वो बिल्कुल इसकी हमायत करते हैं, और चूंकि इसमें यह तय किया गया है कि गवर्नमेंट फॉर्म होते ही 180 वर्किंग डेज में इसके ऊपर पहले कानून साजी की जाएगी और उसके बाद फिर जो भी गवर्नमेंट होगी
वो इसको लेके आगे चलेगी। प्रेसिडेंट का ओहदा जो है उसके हवाले से भी इसमें चीजें हैं। तो ओवरऑल जो बांग्लादेश का स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा तब्दील करने की बात है, ताकि गुड गवर्नेंस की, अपॉर्चुनिटीज की और इकोनॉमी के साथ यूथ के कनेक्शन की जो बात है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। सही। अच्छा, एक जी और बात नाज़रीन, भी यहाँ है पे कि लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। अब यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे।